क्या लगता है जो बंगाल में ममता बनर्जी कर रही है वो सही कर रही है? अगर आप टाइमिंग को छोड़ दीजिए, उसके अलावा जितना भी एक्टिविटी हो रहा है बंगाल में, क्या वो सही है? अगर आप ममता बनर्जी एक्टिविटी देखेंगे, कोई भी बंगाल में भ्रष्टाचार करेगा उसके आवास पे अगर ईडी छापा मारेगा, रेड मारेगा, सीबीआई छापा मारेगा, रेड मारेगा, तो वहाँ पे स्टेट हेड पहुँच के इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट ले जाएगी। ये क्या तरीका है बताइए आप? हमको ये तरीका बिल्कुल सही नहीं लग रहा है। टाइमिंग ख़राब है ईडी का अभी के टाइम में, क्योंकि इलेक्शन का टाइम ही छापा मार रहा है, ये गलत बात है। लेकिन इसके अगेंस्ट जितना भी एक्टिविटी ममता बनर्जी कर रही है स्टेट हेड होके भी, वो गलत है। क्यों गलत है? आप इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट समझिए कि 2029 में किसका इलेक्शन है? लोकसभा का। मान लीजिए कि बीजेपी वहाँ पे हार जाती है और सेंटर में किसका सरकार आ जाता है? महागठबंधन का। और जितना भी बीजेपी समर्थित राज्य है और वहाँ पे ईडी छापा मारने जाएगा तो वहाँ का मुख्यमंत्री आके डॉक्यूमेंट ले जाएगा, तो वहाँ पे तो पूरा चिल्लम चिल्ली होगा कि संविधान खतरा में है। अभी तो भाई विपक्ष वालों को दिख ही ना संविधान खतरा में है। ये बहुत ही ख़राब चीज़ है। एक और एग्जांपल लीजिए कर्नाटक का। कर्नाटक में कुछ दिन पहले एक न्यूज़ आया था और वहाँ पे बिल भी पास हो गया कि सरकार के खिलाफ कोई कुछ बोल नहीं सकता कर्नाटक के अंदर खासकर। और कोई उटपुटांग बोलेगा तो उसको उस पर कार्रवाई होगा। तो वहाँ पे संविधान कहाँ चल जाता है यार? तो ये सेलेक्टिव जो है ना संविधान खतरा मारे, गलत चीज़ है। ईडी को भी चाहिए और सीबीआई को भी चाहिए कि पक्ष विपक्ष पे बराबर कार्रवाई करे। आखिर ईडी का 0.1% कन्विक्शन रेट क्यों आ रहा है? मतलब जितना भी केस रजिस्टर कर रही है ईडी, उसका 0.1% केस ही हो पा रहा है, आरोपी साबित हो पा रहा है। बाकी सारा केस फॉल्स ही होता है। खैर ये ईडी सीबीआई का बात छोड़िए, लेकिन ये जो हो रहा है एग्जाम्पल सेट हो रहा है ममता बनर्जी के द्वारा बंगाल में, और कर्नाटक का जो सीएम है उसका भी, वो भी जो एग्जाम्पल सेट कर रहा है, बिल्कुल गलत है। ये चीज़ें नहीं होना चाहिए क्योंकि लॉन्ग टर्म में कभी ख़राब इम्पेक्ट आएगा। टाइमिंग का मेरा का भी सवाल है, टाइमिंग में थोड़ा गड़बड़ है ईडी का। 7 साल से केस चल रहा है तो अभी ही क्यों? लेकिन टाइमिंग को छोड़ दीजिए तो बाकी सारा एक्टिविटी जो ममता बनर्जी करी है वो बिल्कुल गलत है। इसको कोई सही नहीं ठहरा सकता कि कोई भी, मतलब आप सोच लीजिए आज के बाद कहीं भी बंगाल में कोई केस ऐसा आएगा जहाँ पे ईडी सीबीआई जाएगी छापा मारने के लिए, वहाँ पे ममता बनर्जी जाके डॉक्यूमेंट उठा लेगी। क्या तरीका है यार? ऐसे में फिर तो नहीं चलेगा। मतलब यहाँ पे तो मतलब जो ईडी फिर कार्रवाई कर ही नहीं पाएगा जहाँ भी ऐसा होगा तो। खैर आप बताइए कमेंट में वो क्या लगता है।